न किसी दोस्त से निकलेगा, न किसी दुश्मन से निकलेगा, हमारे पैरों का कांटा तो हमारे हाथों से निकलेगा। दोस्तों, जेई मेन 2024 के एग्जाम की बात करें तो जो अप्रैल का जो जनवरी फेज था, यानी कि जो फर्स्ट सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है आपके सामने। तो हमारे साथ इस विषय पर डिस्कस करने के लिए विजय सर कनेक्ट हो चुके हैं। सर, सबसे पहले तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमने देखा था कि काफी सारे बच्चों ने एक तरह से ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करी थी। किस प्रकार का रिजल्ट रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट रहा है। मतलब अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट्स हैं हमारे, जो कि आप देख सकते हैं कि 99 पॉइंट समथिंग हमारे पास कितने सारे बच्चे हैं। ये तो एक कुछ चुनिंदा बच्चों की हमारे पास जो अभी फोटोज आई हैं वो आपको लगा के दी है। नरसंगिया देख सकते हैं, कृष जो है 99.95 पर था, अमन गुप्ता 99.93 है, आपके जो है वो आर्यन जो है वो 99.93 है, ठीक है, कृप्स 99.92 है, कपीश के अलावा पुनीत कुमार 99.91 है, मानिक आपके 99.79 है, आकाश मंडल है 99.78, सौरभ कुमार हमारे साथ 99.69 है, अमीश है 99.54। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं। लगभग अभी तक हमने जो कंपाइल किया उसमें लगभग 63 से ऊपर हमारे पास 99 पॉइंट समथिंग हमारे पास बच्चे हैं। और 98 की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अभी भी चल रही है, आपके सामने ही काउंटिंग चल रही है। अभी मैंने पूछा भी था कि कितने बच्चे हैं, इंटरव्यू होने वाला है, तुरंत बता दो। तो सर, यानी कि जो कह सकते हैं कि 99 से ज्यादा परसेंटेज अगर बच्चों की एक तरह से बाहर से आ बाहर गई। से आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा। और जिन बच्चों को मिथ है ना कि ऑनलाइन में होता ही नहीं होता, सिलेक्शन होता ही नहीं होता, रैंक आती है नहीं आती, उन सबको मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, भाई ये तुम में से ही हैं जो बिल्कुल डेडिकेटेडली पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, जिन्होंने बिल्कुल फेथफुली फॉलो किया और आज ये इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। जैसे ही मतलब रिजल्ट आया तो एनटीए वाला हैशटैग काफी ट्रेंडिंग रहा, यानी कि ऐसा कुछ बताया जा रहा है, कई सारे वीडियो सामने आए बड़े बड़े लेजेंडरी टीचर्स के द्वारा कि एनटीए ने जो है बच्चों के साथ किसी न किसी वजह से धोखा किया। सर, क्या कुछ है वाकई में, क्या कुछ होना चाहिए ताकि नेक्स्ट जो अप्रैल वाला फेज है ना, तो एनटीए बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना करे। अप्रैल के अंदर देखो, सबसे पहली चीज आप देखें कि एक 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल अगर आ रही है तो किसी सेशन में वो 233 235 पर आ रही है, किसी सेशन में वो आपके 180 188 पर आ रही है, किसी की आपके 150 पे जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, वो समझ रहे हैं आप, और कोई जो है वो क्वालिफाई हो पा रहा है। मतलब आप समझिए 90 परसेंटाइल यानी 91 समथिंग परसेंटाइल अपने कट ऑफ गया है इस बार। लेकिन एक सेम नंबर पे आपके हो रहा है और एक सेम नंबर पे नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ही इनजस्टिस होता है। प्लस सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी एक सेशन का जो पेपर है वो टफ बहुत है, किसी एक सेशन का पेपर है बहुत सिंपल है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सब इक्वल होना चाहिए। सपोज अगर हम कहते हैं कि 12 लाख बच्चा बैठता है, तो 6 शिफ्ट अगर होती है तो आपको 2-2 लाख बच्चा हर एक शिफ्ट में बिठाना चाहिए। और इवन एनटीए के पास जो टीसीएस का जो सॉफ्टवेयर है, जो मशीन है, जो उनके पास एक सिस्टम है, उसकी कैपेसिटी 2 लाख बच्चों की भी है, वो कर सकते हैं। प्लस सेम प्रॉब्लम कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आती थी जिसका नाम है एसएससी। तो जो एसएससी का एग्जाम होता था उसके अंदर भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, जिन्हें बहुत ज़्यादा बच्चों ने गवर्नमेंट को बता करके अपील करके उनको चेंज कराया, और आज वो इतना स्मूथ सिस्टम बन गया है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होता। तो हमारी जो अपील थी, मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था, वो अपील ये थी कि भाई आप जैसा गवर्नमेंट एग्जाम में कर रहे हैं वैसा ही इनके साथ भी कर सकते हैं। तो एक जो मेरी अपील है वो है सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सिलेबस का, जिसमें चैप्टर्स जो दिए गए हैं सिलेबस के अंदर से वही सिलेबस के टफनेस इक्वल रखते हुए चैप्टर्स पूछे जाएं। इवन जो एक ब्लंडर था वो क्या था कि डिलीटेड चैप्टर जो थे उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये एक इनजस्टिस है कि मेरे में डिलीटेड चैप्टर का क्वेश्चन है, किसी में नहीं है। तीसरा इनजस्टिस ये था कि एक शिफ्ट जो है उसके अंदर इन्होंने करेक्शंस भी किए हैं, बोनस भी किए हैं, और जो क्वेश्चन थे उनको रिमूव भी किया है, यानी कि उस बच्चे को सारी फैसिलिटी मिली। और एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें जो करेक्शन बच्चों ने भेजे और जो जेन्युइन करेक्शन थे वो नहीं हुए। तो ये एक इनजस्टिस का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। एक बच्चे को आप प्रीमियम ट्रीटमेंट दे रहे हो कि भाई तुम्हारे सारी चीजें होंगी, और एक बच्चे को अगर कुछ नहीं करेंगे हम तुम्हारा, तो वहां से जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ है और बहुत ही ब्लंडर हुआ है। तो मेरी एनटीए से यही अपील है कि आप सबसे पहले सारे सेशंस में करेक्शन ढंग से करें। दूसरा, टफनेस लेवल इक्वल रखें, स्टूडेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रखें। प्लस कुछ ऐसा प्रोसेस बनाएं ये परसेंटाइल की बजाय, जिससे कि बच्चों के साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस नहीं हो, नंबर सेम रहे, ताकि बच्चा सेम नंबर पे अपने आप को वही फील कराए जो दूसरे सेशन का बच्चा सेम नंबर पे करवा रहा है। आई होप सर, जैसे ही यदि आपकी बात एनटीए तक पहुंचती है
तो मुझे लगता है उनको एक बहुत बड़ा आईना दिखेगा, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट सेशन में जो बच्चों का एग्जाम होगा उसमें ऐसी गलती दोबारा नहीं हम होप दोहराएंगे। आशा करते हैं आपका वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और एनटीए के अधिकारी भी देखें इसको। और सर मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जेई मेंस का एग्जाम हो गया, लेकिन कहते हैं कि मेंस तो एक तरह से एक पार्ट है, जो उसका एडवांस का एग्जाम है, उसके लिए आपके क्या कुछ टिप्स रहेंगे कि वो एडवांस को थोड़ा सा क्रैक करे? क्या उस बच्चे को जिसने एग्जाम क्रैक कर लिया, मतलब जिसकी परसेंटेज अच्छी बन गई, उसको क्या करना चाहिए, और जिसका एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं रहा उसको क्या करना चाहिए, और एडवांस के लिए क्या कुछ टिप्स लेना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके अंदर की अगर एडवांस की बात करें तो सबसे पहले जिनका 98 परसेंटाइल है उन्हें एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो जेईई मेंस 2 यानी अप्रैल अटेम्प्ट पर फोकस करने की बजाय पूरा फोकस अच्छे से एडवांस पर करें। क्यों? क्योंकि आप एडवांस में अच्छी रैंक लाने के लिए एक तरह से आपने अपने आप को एलिजिबल बना लिया है। अब प्रॉपर आपको अगर एडवांस की प्रिपरेशन करनी है तो जो जो चैप्टर आपके अच्छे थे उन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जेईई एडवांस के क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो उसमें गलतियां आए उन गलतियों को आप सुधारें, और उन गलतियों के अंदर अगर मान लीजिए कोई थ्योरी नहीं आती है या कैलकुलेशन मिस्टेक है या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं कि इम्प्रॉपर रीडिंग से, या तो उन सबको आप धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएं। और अगर फिर भी आप ये सब नहीं कर सकते तो हमने कल ही एक अनाउंसमेंट किया है कि जिन भी बच्चों का 99 और 98 परसेंटाइल से ऊपर है उन सबको हम फ्री में जूम पर क्लासेस देंगे और एडवांस की तैयारी कराएंगे, बिकॉज हम प्रॉपरली एडवांस की एक प्रिपरेशन सिस्टमेटिक तरीके से जो कराने वाले हैं उससे बच्चों को डेफिनेटली टॉप रैंक लाने और अपने ड्रीम आईटी कॉलेज में जाने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए, मेंस और एडवांस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मेंस ठीक है, आपने अपने दम से अपने तरीके से अपने ऊपर मेहनत करके विश्वास करके निकालिए, पर एडवांस जो होता है उसमें एक डेप्थ नॉलेज चाहिए, पर्टिकुलर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए। टाइम अपने पास जो है बहुत शॉर्ट है, इसलिए आपको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि ये आपने करके देखा फिर एक हफ्ते बाद कुछ और करना चालू कर दिया। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए आप ये हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और जूम पर होगा पर्सनल इंटरेक्शन के साथ। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है आपका, जो जी, बच्चों की काफी हेल्प करेगा। सर लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या कुछ लास्ट मैसेज रहेगा बच्चों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए? लास्ट का मैसेज यही है कि देखिए, अगर आपका परसेंटाइल अच्छा आया है या नहीं आया है, ये जिंदगी में कभी नहीं सोचना कि आपकी टैलेंट को इस नंबर से आंका जाएगा या ये नंबर आपके टैलेंट को डिफाइन करेगा, ठीक है। ये नंबर आपको भूल करके फिर से रिस्टार्ट करना है। जो आपने सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए आपके पास एक मौका और है, अप्रैल अटेम्प्ट है। आप उसके लिए जी जान से जुट जाइए। अपने जो गलतियां आपने की है उन गलतियों से आप सीखने की आदत बनाइए, रादर देन जो गलतियां आपसे हो गई और उसके बाद नंबर नहीं आए और आप बैठ गए ये सोच के कि रिग्रेट कर रहे हैं दिन भर कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। उसको पास्ट को भूलो और रीस्टार्ट करो और अप्रैल में फिर से फोड़ दो भाई। तो मचा देना भाई, फोड़ देना अप्रैल के अंदर, रीस्टार्ट करो, उठ जाओ, मोटिवेट हो जाओ और फिर से जुट जाओ। तो सर जाते जाते एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि यदि कोई बच्चा आपसे पढ़ना चाहे तो और तो वो कैसे आपसे मतलब पढ़ना चाहेगा, या फिर कैसे पढ़ सकता है, और क्या कुछ आप कोर्स ला रहे हो? देखिए, हमें इस फील्ड में लगभग 22 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है, और इस एक्सपीरियंस के अंदर हमने जो है वो कई सारे टॉपर्स मेंटर्ड किए हैं, जिसमें AIR 1 चित्रांग मुर्दिया है, 2 है, 3 है, 6 है, 8, 9, 10 थाउजेंड ऑफ आइटेम्स, और आप देखो 99 परसेंटाइल की बाढ़ है। और अभी वापस एडवांस जब आएगा तो उसमें भी काफ़ी सारी रैंक्स आएगी, जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे बच्चे आईटीज़ में होंगे। इस एक्सपीरियंस को हमने ध्यान में रखते हुए क्या है कि काफ़ी सारे कोर्सेज में से 2 कोर्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जिसमें पहला कोर्स है 11th प्लस 12th। ये एक ऐसा यूनिक कोर्स है जिसमें 11th और 12th दोनों पूरा एक साल में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि वो बच्चे जो परेशान थे 11th का बैकलॉग हो रहा है, हम 11th के बैकलॉग की वजह से 12th नहीं कर सकते। प्लस सर आप ही से पढ़ना है 11th भी, 12th भी आप ही से पढ़ना है। तो इस यूनिक कोर्स को हमने लॉन्च किया जिसमें 11th प्लस 12th दोनों एक साथ चल रही हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। प्लस जो प्योर हमसे 11th में पढ़ना, जैसे इसको लगता है इसका 11th मेरा अच्छा है, बैकलॉग नहीं है, वो आपके लिए सिर्फ एक सेपरेट 12th क्लास चल रहा है। और जिन बच्चों का जेईई मेंस में खराब हो गया, वो चाहते हैं कि जेईई मेंस 2 में मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उनके लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। वो क्रैश कोर्स आपके पूरा जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट यानी कि 2 के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल है, जिससे कि आपको बहुत ही मतलब कहते हैं ना, जिसे पर्टिकुलर गाइडेंस वाली कोर्स मिलेगी, जिससे कि आप अपने जितने भी परसेंटाइल यहाँ पर कम रह गए उसको वापस से रीस्टार्ट करके आप बेटर परसेंटाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो राइट नाउ 3 बैचेज हैं, जिसमें एक 12th का है। जो 11th अच्छा है जिनका, वो 12th वाला बैच ज्वाइन करें। जिनका 11th का बैकलॉग है वो 11th प्लस 12th का बैच
वो कंप्लीट करें। और तीसरा क्रैश कोर्स है जो कि आपके जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। और जो एडवांस ले रहे हैं उनके लिए जूम सेशन है फ्री में। तो बेसिकली सर ने जानकारी दी है। इसमें एक और बात आपको बता देता हूँ कि वैसे तो आपको इसमें फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, लेकिन आप यदि मेरा कोड यूज करते हैं कोटा12, तो आपको 1200 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट यानी कि 1200 यानी कि 1200 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट उसमें आपको फ्लैट मिलेगा, जिससे कि आपकी फीस जो है ना काफी कम हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच सर हमसे कनेक्ट होने के लिए। आई होप आप लोगों को ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी आगे की जर्नी में और काफी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम।